प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। प्रभु ने एक बार फिर से समय दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सकें। इसके लिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम परमेश्वर के हुजूर में अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्दी जलाली जिंदा परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। तूने समय दिया ताकि हम तेरे कदमों में अपने सिरों को झुकाकर तुझसे प्रार्थना कर सकें, तेरा नाम ले सकें, तेरे नाम को धन्य मुबारक कह सकें। आज के तेरे देश सुंदर सुनहरे समय के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। गुजारिश करते हैं, मेहनत करते हैं प्रभु जी, यहाँ पर जो भी तेरे पवित्र वचन में से बताया जाए, समझाया जाए, सिखाया जाए, मैं नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होकर बातचीत कर सके। वचन देना, वचन के भेद उजागर करना। मांग लेते हैं प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुनो ग्रहण कर, आमीन। समय होगा मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन में से पढ़ूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक 27 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 27 अध्याय 1 आयत से लेकर 13 आयत तक मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन में से पढ़ूंगा। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, जब इजहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझ आना था, तब उसने अपने जेठे पुत्र इजहाक को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आ गया? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। इसलिए अब तो अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भरकर आशीर्वाद दूँ। तब ऐसा अहेर करने को मैदान में गया। जब इजहाक एसाव से ये बातें कर रहा था, तब रिबका सुन रही थी। इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से ये कहते सुना है कि तू मेरे लिए अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूँ। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और यह आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे ले आ और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उसके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तुम उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई ऐसा तो रुआत पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझ ही पर पड़े। तो केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने का आशीष दे, आमीन। प्यारे चीजों, जैसा कि हम जानते हैं आज मदर्स डे है और आज हम मदर्स के बारे में ही परमेश्वर के वचन में से बातचीत करेंगे। संसार में बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं और जैसे नेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे और इसी प्रकार से मदर्स डे भी मनाया जाता है और ऐसे और भी बहुत सारे दिन हैं। इन दिनों को अलग अलग समय में मनाया जाता है और इन दिनों को विशेष महत्व दिया जाता है। और आज हम मदर्स डे के बारे में बात करेंगे। मदर्स डे कब और कैसे शुरू हुआ? ये कहानी बेटी के संघर्ष की कहानी है, जिसने अपनी माँ को श्रद्धांजलि देने के लिए संकल्प लिया
और उसका तरीका ऐसा था कि पूरा संसार उस बेटी के पीछे हो लिया। मदर्स डे का आरंभ करने वाली एना जार्विस ने अपना पूरा जीवन मदर्स डे को मान्यता दिलाने में लगा दिया और आज वो मदर ऑफ मदर्स डे के नाम से जानी जाती हैं। ये प्रेरणा उसको कहाँ से मिली? एना जार्विस का जन्म 1 मई 1864 में हुआ और इसका जन्म पश्चिमी वर्जीनिया में हुआ। और एना का जो परिवार था, बड़ा परिवार था, 11 भाई बहनों में ये 9वें नंबर पर आती थी। और मदर्स डे का विचार एना के मन में कैसे आया, ये एक रोचक घटना है, रोचक तथ्य है जिसको हम देखेंगे। जब एना 12 वर्ष की थी तो एक दिन ये अपनी मम्मी के पास बैठी हुई थी और इसकी माता बाइबल में से उन औरतों के बारे में जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, जो बाइबल की महान माताएं कहलाई, महान औरतें कहलाई, जब उनके बारे में पढ़ रही थी तो उन्होंने उन वचनों को पढ़ने के बाद एक कविता लिखी जिसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। उसकी माता ने लिखा, मैं उम्मीद करती हूं कि कोई कभी ऐसे मदर्स डे की खोज कर सके जो मां की मान्यता के हर क्षेत्र में मां की सेवाओं के लिए मां का आभार मान सके, क्योंकि वह उसकी हकदार है। नन्ही सी एना जार्विस के मन में यह शब्द अंकित हो गए और वह तभी से इन शब्दों को अपने मन में रखकर इनके ऊपर विचार विमर्श किया करती थी। और 1905 में एना की माता की मृत्यु हो गई और जिस समय उन्हें दफनाने के लिए लेकर गए उस समय भी यही शब्द बार बार उसके मन में उठ रहे थे और वो मन ही मन बुड़बुड़ा कर कहती है कि खुदा ने चाहा तो ये दिन जरूर आएगा जिस दिन हम मदर्स डे को मनाएंगे। एना ने निश्चय किया कि वह मां का सम्मान करने के लिए अपने संघर्ष को जारी रखेंगी और अपने संघर्ष को उसने शुरू किया। 1907 में एना ने अपनी मां की दूसरी बरसी पर फिलाडेल्फिया के चर्च से राष्ट्रीय स्तर पर मदर्स डे के लिए अभियान आरंभ किया और इसके बाद उन्होंने और उसके समर्थकों ने इस संघर्ष में और भी बहुत सारे लोगों को जोड़ लिया और सन 1909 में लगभग 45 राज्यों ने इस राज्य में 45 राज्यों ने इस अभियान में जुड़कर अपना समर्थन किया। यानी कि सन 1909 तक 45 राज्य मदर्स डे मनाने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने अपने अपने चर्चेज में मदर्स डे मनाया। और 1911 में मदर्स डे अमेरिका के लगभग हर एक कोने में मनाया जाने लगा। 1914 में राष्ट्रपति विल्सन ने आधिकारिक घोषणा करके मई के दूसरे इतवार को मदर्स डे को मान्यता दे दी और इसे राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया। इस तरह एना का संघर्ष पूरा हुआ और उसका उद्देश्य यह था कि हर एक मां को सम्मान दिलाया जाए जो बड़ी पीड़ा सहकर, दुख सहकर एक बच्चे को इस संसार में लेकर आती है और अपने बच्चे को काबिल बनाने के लिए, अपने बच्चे को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर देती है। और एना का ये संघर्ष जारी रहा। प्यारे जीजो, आज भी संसार में बहुत सारी माएँ हैं
जो अपने बच्चों को कामयाबी के स्तर तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं ताकि उनके बच्चे जीवन में तरक्की करते चले जाएं, जीवन में बढ़ सकें, जीवन में उन्नतियां कर सकें। और ऐसी भी माएँ हैं जो बच्चों में पक्षपात करती हैं और पूरे परिवार को एक साथ लेकर नहीं चलती हैं और वो बच्चों के बीच में पक्षपात करती हैं। और इसीलिए जिन बच्चों के साथ पक्षपात होता है वो बच्चे भी अपनी माताओं को वो दर्जा नहीं देते हैं जिस दर्जे की वो हकदार होती हैं। हालेलुया। यहां पर हम वचन में देखते हैं, वचन में हम देखते हैं जो अभी हमारे सामने पोर्शन पढ़ा गया उत्पत्ति की पुस्तक में। यदि हम 25 अध्याय से 27 अध्याय में देखें तो यहां पर हम देखते हैं इसहाक के 2 पुत्रों के बारे में और इसहाक की पत्नी के बारे में। इसहाक अपने बड़े बेटे एसाव से प्यार करता है, लेकिन जो उसकी पत्नी रिबका है वो याकूब से प्यार करती है। उत्पत्ति की पुस्तक इसका 25 अध्याय इसकी 28 आयत में लिखा है, इसहाक एसाव के एहर का मांस खाया करता था और इसलिए वह उसे प्रीति रखता था, उसे प्यार करता था। जो इसहाक है वो अपने बड़े बेटे से प्यार करता है और दूसरी तरफ जो माता है रिबेका वो याकूब से प्यार करती है। बाइबल बताती है कि जब एसाव बूढ़ा हो गया, जो अभी हमारे सामने वचन में से पढ़ा गया उत्पत्ति की पुस्तक 27वें अध्याय में, जब याकूब बूढ़ा हो गया, इसहाक बूढ़ा हो गया, तो उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया, एसाव को बुलाया और कहता है मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। और उत्पत्ति 27 अध्याय इसकी 3 और 4 आयत को पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए अब तो तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर करके ले आ, तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भरकर आशीर्वाद दूं। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि इसहाक अपने बेटे को कहता है, एसाव को कहता है कि इससे पहले मैं मर जाऊं तो जंगल में जा और अहेर करके ला और उसका मांस बनाकर तू मुझे खिला और उसके बाद मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। एसाव तो शिकार करने के लिए चला जाता है और एसाव की मां रिबका ये सारी बातें सुन लेती है और वह अपने छोटे बेटे याकूब को कहती है कि तू बकरियों के झुंड में जा और वहां से 2 बच्चे लेकर आ, क्योंकि मैंने तेरे पिता को तेरे भाई से ये कहते सुना है कि तू मेरे लिए अहेर करके ला और उसका मांस बनाकर मुझे खिला और मरने से पहले मैं तुझे आशीर्वाद दूं। रिबेका अपने छोटे बेटे याकूब को कहती है कि तू बकरियों में जा और 2 बच्चे लेकर आ, उनका मैं मांस बनाकर तुझे दूंगी और उसे ले जाकर तू अपने पिता को देना ताकि तेरा पिता एसाव की जगह तुझे आशीर्वाद दे सके। याकूब अपनी माता को कहता है 11 और 12 में उत्पत्ति इसका 27 अध्याय 11 और 12 में पढ़े तो यहाँ लिखा है, याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई ऐसा तो रुआद पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। याकूब इस बात को जानता था कि मेरे भाई के शरीर के ऊपर बाल ही बाल हैं और भाई जब मेरा पिता मुझे टटोलने लगे, मेरे शरीर के ऊपर हाथ फेरने लगे, तो वो पहचान जाएगा, वो जान जाएगा कि मैं ऐसा नहीं हूं और कहीं ऐसा ना हो कि आशीष की जगह मैं शाप पाऊं। और उसकी माता उसे कहती है, उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े, केवल तो मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ।
और यहाँ पर हम देखते हैं रिबेका अपने बेटे को कहती है कि तू दो बच्चों को लाकर मुझे दे, और ये शाप तुझ पर नहीं बल्कि मुझ पर पड़े। और जैसा याकूब से कहा गया, याकूब ने वैसा ही किया, और जो आशीर्वाद एसाव को मिलने वाला था वो आशीर्वाद याकूब ने ले लिया। यहां पर हम देखते हैं एक मां का रोल। मां के लिए तो सारे बच्चे एक समान होते हैं, लेकिन यहां पर हम रिबेका के जीवन के बारे में देखते हैं। रिबेका के दो बेटे हैं, एक एसाव है, दूसरा याकूब है, लेकिन वो अपने छोटे बेटे को ज्यादा प्यार करती है, और इसहाक अपने बड़े बेटे को प्यार करता है। लेकिन जहां तक देखा गया है, माता का फर्ज बनता है, माता का कर्तव्य बनता है कि सभी बच्चों को एक दृष्टि से देखे, एक समान प्यार करे। और यहां पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जो रिबेका है या अपने छोटे बेटे को ज्यादा प्यार करती है, और इसीलिए बड़े बेटे का जो अधिकार है वो छोटे बेटे को दिलवा देती है। और यदि दुनियावी तौर पर हम देखें तो बड़े बेटे का अधिकार को धोखे से ये अपने छोटे बेटे को दिलवा देती है, जिसके ऊपर बड़े बेटे का अधिकार था। लेकिन रिबेका धोखे के साथ वो अधिकार जो बड़े का होना चाहिए था वो छोटे को दिलवा देती है। हालांकि परमेश्वर की भी यही इच्छा थी, परमेश्वर भी यही चाहता था कि एसाव जो है वो याकूब की अधीनता में रहे। यदि हम वचन में देखें, उत्पत्ति की पुस्तक इसका 25वां अध्याय इसकी 23 आयत को पढ़े तो वचन में लिखा है, तब यहोवा ने उसे कहा, तेरे घर में दो जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही दो राज्यों के लोग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थ्य होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। हालेलुया। हालांकि इन दोनों भाइयों के पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने कह दिया था कि जो बड़ा बेटा है यानी कि एसाव वो छोटे बेटे की अधीनता में रहेगा, यानी कि याकूब की अधीनता में रहेगा। परमेश्वर की भी यही इच्छा थी, परमेश्वर भी यही चाहता था, रिबेका ने भी यही किया, लेकिन इसका तरीका सही नहीं था। रिबेका का जो रास्ता है वो सही नहीं था, और इसलिए बहुत सारे बच्चे एसाव के समान जिनको माता का प्यार नहीं मिल पाता है, इतना प्यार नहीं मिल पाता है जितना वो दूसरे बच्चों को देती हैं। इसलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माताओं को वो दर्जा नहीं देते हैं, वो इज्जत नहीं देते हैं, वो सम्मान नहीं देते हैं जिसके वो हकदार होती हैं। प्यारे जीजों, ऐसी भी बातें हैं जो अपने बच्चों के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर देती हैं, और ऐसी भी बातें हैं जो अपने बच्चों की जान को ले लेती हैं। बाइबल में हम उदाहरण देखते हैं, दूसरा राजा इसका 6वां अध्याय इसकी 26 आयत से लेकर 29 आयत तक यदि हम पढ़े तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, दूसरा राजा 6 अध्याय इसकी 26 आयत से लेकर 24 आयत तक पढ़े तो यहां पर लिखा है 26 से 29, यहां पर 24 से मैं पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, इसके बाद आराम के राजा बेन हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शोमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। तब शोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा गिरा रहा कि अंत में एक गधे का सर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी में बिकने लगे। एक दिन इस्राएल का राजा शहर पर टहल रहा था कि एक स्त्री पुकार कर उससे कहने लगी, हे प्रभु, हे राजा, बचा। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे ना बचाए तो मैं कहां से तुझे बचाऊं? क्या खलिहान में से या दाखरस के कुंड में से? फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? उसने उत्तर दिया,
इस स्त्री ने मुझसे कहा था, मुझे अपना बेटा दे कि हम आज उसे खा लें, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे भी खा जाएंगे। तब मेरे बेटे को पकाकर हमने खा लिया और दूसरे दिन जब मैंने उसे कहा कि अपना बेटा दे, हम उसे खा लें, तब उसने अपने बेटे को छुपा रखा। हालेलुया। यहाँ पर हम वचन में देखते हैं शोम्रोन की घेराबंदी के बारे में। आराम के राजा ने शोम्रोन को घेर लिया और काफी दिनों तक घेर कर रखा, और जिसकी वजह से शोम्रोन ने खाने पीने के लाले पड़ गए, लोग भूखे मरने लगे। और यहाँ पर दो औरतों का जिक्र है और वो दो औरतें, दोनों के पास बच्चे हैं और आपस में सलाह करती हैं कि इससे पहले कि हम मर जाए ऐसा करते हैं, हम अपने बच्चों को मार कर खा लेते हैं। और यहाँ पर यही वर्णन अभी हमारे सामने पढ़ा गया है। और उन्होंने, एक माँ ने अपने बेटे को काटा, इन्होंने मारकर उसे खा लिया, और दूसरे दिन जो दूसरी औरत है जिसने अपने बेटे को काटा था, वो कहती है अपना बेटा दे ताकि हम उसे भी मारकर खा जाएं। ऐसे हालात पैदा हो गए हैं यहाँ पर। एक माँ जो बच्चे को जीवन देती है, इस संसार में लेकर आती है, बच्चों के लिए अपना जीवन अर्पण कर देती है, वही माँ अपने बच्चों को मार मार कर खा रही है। और ऐसी भी माएँ होती हैं जो बच्चों के लिए अपना जीवन न्योछावर कर देती हैं, खुद चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपने बच्चों पर आंच नहीं आने देती हैं। 26 जनवरी 2001 में गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया, जिसकी वजह से लाखों लोग इस भूकंप की चपेट में और हजारों की तादाद में लोग मारे गए। बहुत सारे लोग मलबे के ढेर में दब के मर गए। और उसी समय एक औरत अपने बच्चे के साथ थी और भूकंप आया और वो मलबे के ढेर में दब गई, और दोनों जीवित थे, मलबे के ढेर में दबे हुए थे। जब जब बच्चे को भूख लगती, माँ उस बच्चे को दूध पिला देती, लेकिन खुद उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। मलबा उनके ऊपर इतना था कि इतने जल्दी मलबा नहीं हटा सकते थे। और एक हफ्ते के बाद जब मलबा हटाया गया उनके ऊपर से, तो देखा कि बच्चा जीवित है और माता मरी पड़ी है। वो माता खुद तो मर गई, लेकिन उसने अपने बच्चे को जीवन दे दिया, उसने अपने बच्चों को बचा लिया। ऐसी भी माएँ इस संसार में पाई जाती हैं जो अपने बच्चों को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देती हैं। प्यारे जीजों, ऐसी भी माएँ हैं जो बच्चों के साथ भेदभाव करती हैं, और ऐसी भी माएँ हैं जो सभी बच्चों को एक समान, एक नज़र से देखती हैं। परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा हमें सिखाने की कोशिश करते हैं कि माताओं का फर्ज बनता है कि सभी बच्चों को एक नज़र से देखें, एक समान प्यार करें। और जब हम बच्चों को एक समान प्यार करेंगे तो हम अपने बच्चों को जो तालीम देंगे, जो शिक्षा देंगे, हमारे बच्चे उसी शिक्षा के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन इसका 31 अध्याय यदि हम पढ़ें, नीति वचन 31 अध्याय 1 आयत से लेकर 9 आयत तक जब हम देखते हैं तो वचन में लिखा है, लेवे राजा की माता अपने बेटे को शिक्षा देती है ताकि वो इस शिक्षा के अनुसार चल सके। हालेलुया। इस शिक्षा के अनुसार चल सके जो माता शिक्षा अपने बेटे लेमुएल को देना चाहती है, और उन तमाम बुरी बातों से बचा रहे, जीवन भर गरीबों की सेवा करे, जो दरिद्र हैं, जो अनाथ हैं, ऐसे लोगों की सेवा में अपना जीवन लगा दे। एक माता अपने बेटे को शिक्षा देती है। प्यारे जीजों, यदि हम समाज में एक अच्छी माँ का रोल अदा करना चाहते हैं तो हमें लेमुएल की माता की तरह अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने की आवश्यकता है, बच्चों से प्यार करने की आवश्यकता है, सभी बच्चों को एक समान हमें एक नज़र से देखने की आवश्यकता है।
और यदि हम सभी बच्चों को एक समान प्यार करेंगे, एक नज़र से देखेंगे, तो यकीनन हमारे बच्चे हमारे आज्ञाकारी होंगे, हमारी इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और जिस सम्मान के हम हकदार हैं वो सम्मान हमें देंगे। प्यारे चीजों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन इसका 22 अध्याय इसकी 6 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हालेलुया। दूसरे शब्दों में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। ये हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अच्छी शिक्षा दें। और अच्छी तालीम हम तभी दे सकते हैं यदि हम अच्छे माता हैं, अच्छे पिता हैं तो। और जब हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम देंगे तो प्यारे अजीजों, यकीनन हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे और अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने रहेंगे, अपने माता पिता के हुक्मों को मानेंगे, उनके वचनों को मानेंगे और जैसा वो सिखाएंगे वैसा हमारे बच्चे सीखते चले जाएंगे। और ये परमेश्वर अपने वचन में हमें सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेंगे। हालेलुया। यानी कि हमारे बच्चों को जो हमने शिक्षा दी, हमारे बच्चे उसी शिक्षा के अनुसार चलेंगे। प्यारे जीजो, यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने, नेक बने, अपने माता का आदर करें, माता को वो इज्जत दे जिसकी वो हकदार है, जो उन्हें नया जीवन देती है, जो उन्हें इस संसार में लेकर आती है, जो उनके ऊपर अपना जीवन समर्पित कर देती है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसी माताओं का सम्मान करें तो हमें अपने बच्चों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है रिबेका के समान, बल्कि सभी बच्चों को हमें एक नज़र से देखना है और सभी बच्चों को हमें अच्छी तालीम देनी है, अच्छी शिक्षा देनी है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे, बरकत दे और होने दे कि आज का वचन हम सभी के जीवन में बहुत ऐसे आशीषें और बरकतें लेकर आने वाला है। और आप सभी को जिनको परमेश्वर ने माता बनने का सौभाग्य प्रदान किया है, आप सभी को मदर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। दुआ करें। निहायत ही मेहरबान खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए, तेरे वचन के छिपे भेदों के लिए। होने दे खुदा आज का तेरा कलाम हम सभी के जीवन में बहुत ऐसे आशीषें और भक्ति लेकर आने वाला उसके पेजी। और होने दे पेजी हम वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि वचन के ऊपर चलने वाले भी उसमें मांगते प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुनो गहन कर, आमीन।